अपनी लंबित पड़ी हुई मांगों को मनवाने के लिए हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज करनाल में एकजुट हुए हैं और करनाल में अधिकार रैली के जरिए अपने हक की हुंकार भरेंगे। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 17 सालों से उनका शोषण किया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है और सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लेकर टालमटोल का रवैया अपना रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में लंबे वक्त से ग्रामीण सफाई कर्मचारी न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपए करने, खुद को पक्का किए जाने और इन मांगों के साथ साथ कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है और आज करनाल में अधिकार रैली कर रहे हैं। इस रैली में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने आंदोलन की आगे की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। चलिए इस बाबत ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सवाल यही है कि आखिर सुनवाई कब होगी, कब सरकार सुनेगी, कब जाके सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या फिर कोई बातचीत की जाएगी? देखिए, अगर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बात कर ली जाए तो लंबे समय से वो पूरे हरियाणा में हड़ताल पर है। बात कर ली जाए इनकी हड़ताल की तो हड़ताल से पहले एक तरह से 4 दौर की वार्ता भी जो है वो कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ इनकी हो चुकी है। इन 4 दौर की बातों की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यतः कई पहलुओं पर सहमतियां भी बन गई, लेकिन सीधे सीधे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की अगर हड़ताल पर जाने के रुख की अगर बात कर ली जाए तो वो ये कहते हुए हड़ताल पर चले गए कि उनकी जो मांगे सहमतियां जिन पर बनी थी, जिन मांगों पर सहमतियां बनी थी, उन सहमतियों संबंधित फाइल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की टेबल पर पड़ी है। मसलन वहां से अप्रूवल उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से इन्होंने एक बार फिर से जो है अब पूरे हरियाणा में हड़ताल का रुख कर लिया। बड़ी बात यह है कि आज करनाल में इनकी तरफ से अधिकार रैली बुलाई गई है। इस अधिकार रैली में क्या इनकी आवाज सुनी जाएगी या फिर आज एक बार फिर से इनकी आवाज को दरकिनार किया जाएगा, ये तो अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पूरे हरियाणा से तमाम सफाई कर्मचारियों को करनाल में जुटाया गया है इन संगठन की तरफ से और संगठन का सीधे सीधे यही कहना है कि एक तरह से हुंकार रैली इन्होंने भरी है और इस रैली के बाद कुछ बड़े निर्णय भी हरियाणा को लेकर लिए जा सकते हैं। फिलहाल इनके संबोधनों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। अब किस तरह से आगे की परिस्थितियां बनती है इस पर देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल रोहित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने सफाई कर्मचारी हैं जो कि आंदोलित हैं, जो कि आज इकट्ठा होने जा रहे हैं और इनकी आगे की रूपरेखा क्या हो सकती है? देखिए, अगर पूरे हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 11,000 के करीब इनकी संख्या है। हालांकि अगर परिस्थितियों की बात कर ली जाए, जिस हिसाब से हरियाणा की पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो इनकी संख्या काफी कम है। अगर इनकी मुख्य मांगों की तरफ गौर किया जाए तो 12 सूत्रीय इनकी मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांग ये भी है कि जो अभी तक एक तरह से 2000 के ऊपर एक सफाई कर्मचारी है, इनकी संख्या जो है बढ़ाई जानी चाहिए और एक तरह से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इनका बंटवारा होना चाहिए। एक मांग इनकी ये भी है। साथ ही साथ 26,000 रुपये वेतन करने की इनकी मांग है और कच्चे कर्मचारी जिस तरह से ये हैं तो इनको पक्का करने की पॉलिसी सरकार बनाए, इस तरह की मांगे इनकी मुख्यतः है। लेकिन आपको बता दूं कि जब पिछले दौरान मसलन 4 दौर की जो इनकी वार्ता चली थी जिस पर सहमतियां बनी थी, उसमें अगर मुख्य बिंदुओं की बात कर ली जाए तो मुख्य बिंदु यही रहा कि हर साल जो है इनके वेतन में 3% का बढ़ोतरी जो है इनको दिया जाएगा। इस तरह की मांग पर भी सहमति बनी। इसके साथ साथ वर्दी धुलवाई का भत्ता भी इनको मिलेगा, इस तरह की सहमति भी बनी। और साथ ही साथ मुख्य जो इनकी मांग थी, जो अभी फिलहाल इनका एट प्रेजेंट वेतन चल रहा है, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह की बात भी जो है कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ जब इनकी हुई थी तो उस दौरान सहमतियां बनी थी। इस तरह के दावे जो है इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से अगर आज के माहौल की बात कर ली जाए, फिलहाल के सिनेरियो की बात कर ली जाए तो फिलहाल करनाल में इन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से लामबंदता इसलिए दिखाई है कि जो मांगों पर सहमतियां बनी थी वो अब तक सरकार ने लागू नहीं किया। उसी के नतीजन पिछले 17 दिनों से ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उसी हड़ताल को एक तरह से बड़ा रूप देने की कोशिश आज करनाल में इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से
की जा रही है। बिल्कुल रोहित, क्योंकि सालों का वक्त बीत चुका है और सालों से इनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। सुनवाई भी हुई, बातचीत भी हुई, तो उसके बावजूद भी टाल मटोल का ये जो रवैया है वो सरकार ने अपनाया है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कहना है? जिम्मेदार कौन? लापरवाही किसकी? देखिए, अगर प्रशासनिक रवैये की बात कर ली जाए तो हालांकि अगर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ गौर किया जाए और जिस तरह से मैंने आपको मांगे गिनवाई हैं, 12 के करीब इनकी मांगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से जो भी इनकी तरफ से ये मेमोरेंडम देते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित विभाग को ही भेजता है। और इस विभाग की अगर बात करी जाए, ग्रामीण सफाई संबंधित जो विभाग है वो, क्योंकि ये ग्रामीण मंत्रालय से संबंधित है, तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली से मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी वार्तालाप जरूर हो चुकी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना यह है कि जो भी सहमतियां बनी थी वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यालय से अप्रूवल होकर आनी है, वहीं पर वो मांगे जो है अटकी हुई है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को सुनेंगे? क्या इन तमाम सफाई कर्मचारियों की मांग जो है वो पूरी हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर हम भी आज एक खास मुहिम चलाते हुए यही कोशिश करें कि सरकार इन सफाई कर्मचारियों की आवाज सुने और आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी त्योहारी सीजन भी आना है, तो ऐसे में सफाई व्यवस्था ना चरमराए। पूरे हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो 6000 से ज्यादा जिस तरह से गांव है और पूरे हरियाणा में 16 दिनों से ज्यादा हो चले हैं इनको हड़ताल करते, और ऐसे में आने वाले दिनों में धीरे धीरे जिस हिसाब से सफाई व्यवस्था चरमराएगी तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यालय की तरफ से क्या कुछ रुख दिखाया जाता है। और इनका करनाल में प्रदर्शन करने का मकसद भी सीधा सीधा यही है कि करनाल में सीएमओ ऑफिस भी है, एक तरह से कैंप आवास भी है, तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश जो है इनकी तरफ से यही दी जा रही है कि हो सकता है कि करनाल में हुंकार बनने से सरकार भी इनकी आवाज सुन ले। निश्चित रूप से रोहित, अभी तक क्या कहा गया है इन तमाम सफाई कर्मियों द्वारा कि अगर इनकी मांगों को जल्दी ही पूरा नहीं किया जाता है तो आगे फिर क्या इनकी रणनीति रहेगी, क्या करेंगे? देखिए, पूरे हरियाणा में अगर रणनीति की बात कर ली जाए तो धीरे धीरे करके ही इन्होंने हड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और यही सिला मिला कि आज जिस तरह से 16 से 17 दिन जो है इस पूरे पहलुओं को लेकर हो चुके हैं। लेकिन आज करनाल में एक संदेश देने की कोशिश इनकी तरफ से अंतिम बार की जाएगी। रैली के बाद मेमोरेंडम भी प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर दिया जाएगा और सीधे सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ये मेमोरेंडम दिया जाएगा और गुहार यही लगाई जाएगी कि जो इतने लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, सरकार इनकी तरफ गौर करे। लेकिन बड़ा निर्णय क्या कुछ रहता है, क्या मेमोरेंडम देने के बाद कोई सख्त फैसला भी ये तमाम सफाई कर्मचारी लेते हैं, ये तो अब देखने वाली बात रहेगी। निश्चित रूप से रोहित, अगर हम फिलहाल की बात करें तो बातचीत हुई, 4 दौर की वार्ता भी हुई है और उसके बावजूद भी अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, अगर एक तरीके से कहा जाए प्रशासन की तरफ से। तो अब ऐसे में 16 से 17 दिन बीत चुके हैं, लोगों की कितनी परेशानी इससे बढ़ रही है? देखिए, मैंने आपको जिस तरह से ग्रामीण आंकड़ा भी बताया कि 6000 से ज्यादा स्ट्रेंथ जो है हरियाणा में गांवों की है और पिछले करीबन 16 से 17 दिन इन सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करते हो गया। आप भी अगर एक दिन अपने घर का कूड़ा बाहर ना फेंके तो उस दौरान किस तरह की हालत हो जाती है इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 16 से 17 दिन ग्रामीण क्षेत्र में हो चुके हैं। मसलन नालियों की सफाई की अगर बात कर ली जाए, गलियों की सफाई की अगर बात कर ली जाए, और सीधे तौर पर अगर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर बात कर ली जाए, जब उन्होंने एक तरह से शपथ ली थी तो उसके बाद जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते थे और अपनी प्राथमिकताओं में यही बातें गिनवाते थे कि ग्रामीण एरिया को भी वो शहरों की तरह साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से 16 से 17 दिन लगभग हो चुके हैं इन सफाई कर्मचारियों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हड़ताल पर गए हुए, तो आप इससे सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है ग्रामीण एरिया में हो चले होंगे। लेकिन अगर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के नजरिए पर अगर आंकड़े पर गौर करें तो आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में जिस तरह से डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर सफाई व्यवस्था आने वाले दिनों में सुचारू नहीं हो पाती है और इस चरमराने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है तो आने वाले यानी कि लगातार आंदोलित नजर आ रहे हैं ये तमाम ग्रामीण, और ऐसे में अब इनका कहना है कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर हो सकता है कि आगे इस हड़ताल को और आक्रोश के साथ में आगे बढ़ाया जाए।
फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ ईश्वर, ब्लॉक प्रधान अटेली से जुड़ गए हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। लंबे वक्त से आप अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन अभी तक की बातचीत में क्या निकल कर आया है, अब क्या कहना है आपका? ईश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी ईश्वर जी, अभी तक लंबे वक्त से आप मांगों को लेकर आंदोलित नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। आगे का क्या रणनीति, क्या रोड मैप? तो हम धरना पे ही बैठे रहेंगे। ईश्वर जी, अभी तक जो बातें हुई हैं, 4 बार आपकी बात हुई, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार की तरफ। आपकी मांगों को लेकर क्या कोई बातचीत? नहीं जी, कोई भी नहीं आए, नहीं कोई मंत्री जी आज आए, नहीं कोई भी नहीं आए। ईश्वर जी, आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से, प्रशासन से? देखो, पहली जो हमारी मांग है, ये तो मांग ये है हमें परमानेंट किया जाए, और जो परमानेंट भी नहीं किया जाता तो 26,000 रुपए तनख्वाह होनी चाहिए महीने की। ये मांग है हमारी जी। तो मुख्य तौर पे ये दो, ये इसके अलावा भी और जैसे 400 की आबादी पे 1 कर्मचारी लगाया जाए जी, ये मांग है। यानी कि इसके अलावा और क्या मांगे ईश्वर जी आपकी? हेलो ईश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ईश्वर जी, नियमितीकरण के लिए भत्ते को लेकर ये तमाम मांगे भी आपकी, और क्या मांगे? मैं मांगे 3-4 ही हमारी जी। एक तो टाइम से सैलरी मिल जाएगी, 26 जो मेन मांग है वो हमारी 2 ही हैं, हमें परमानेंट करो, और जो सबका समान वेतन है वो समान वेतन हमारा करो। यानी कि भत्ते को लेकर, आपके वेतन को लेकर सबसे मुख्य आपकी मांग है, और नियमितीकरण की मुख्य मांग है। फिलहाल आप करनाल में मौजूद हैं? हाँ जी, हड़ताल में है। यानी कि हड़ताल आपकी कब तक जारी रहेगी ईश्वर जी? अभी देखो वो बताएंगे, जो हमारे जो मेन लीडर हैं वो बताएंगे कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। ठीक है ईश्वर जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हड़ताल पर तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि प्रमुख तौर पे इनको परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए, पक्का किया जाए, और ऐसे में अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं, तो इनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी।